नमस्कार। कभी सोचा है कि कड़ाके की ठंड के बीच खेत अचानक हरे भरे कैसे हो जाते हैं? आज हम सर्दियों की फसलों की इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। मतलब प्लानिंग से लेके कटाई तक का पूरा सफर। ये विज्ञान, स्ट्रैटेजी और कुदरत का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। यही वो सवाल है जो हमें सर्दियों की खेती की अनोखी दुनिया में ले जाता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि किसान कैसे इस सर्द मौसम को चुनौती देते हैं और इसे एक भरपूर फसल के मौसम में बदल देते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्लानिंग से। सबसे पहले सर्दियों की खेती के कुछ बेसिक नियम समझने होंगे। सबसे पहले ये रबी फसलें होती क्या हैं? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वो फसलें हैं जिन्हें सर्दियों में बोया जाता है और बहार के मौसम में यानी वसंत में काटा जाता है। अब एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक के बारे में जानते हैं, जिसे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। इसका सीधा सा मतलब है एक ही खेत में एक ही समय पर एक से ज्यादा फसलें उगाना। इससे जमीन का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। तो देखिए, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं। रबी का मौसम हमें बताता है कि फसल उगानी कब है और इंटरक्रॉपिंग हमें ये बताती है कि उगानी कैसे है। और यही एक कामयाब किसान की प्लानिंग का बेस है। ठीक है, प्लानिंग तो हो गई, पर एक अच्छी फसल की नींव आखिर रखी कहाँ जाती है? जवाब छिपा है मिट्टी में। आइए मिट्टी के इन रहस्यों को थोड़ा और समझते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, बट ये है बहुत ज़रूरी। ये हमें बस इतना बताता है कि मिट्टी में पौधे के लिए कितना पानी मौजूद है, ना ज़्यादा ना कम। सोचिए, एक गीले स्पंज की तरह, जिसमें पानी बिल्कुल सही मात्रा में हो। यही बैलेंस पौधों की जान है। और अगर मिट्टी का ये बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होता है? जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर मिट्टी में चूना ज्यादा हो जाए तो पौधे को कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। इससे पता चलता है कि खेती असल में एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। जरा सी भी चूक महंगी पड़ सकती है। मिट्टी तैयार है। अब बात करते हैं उन मुख्य फसलों की, और हाँ, उन चुनौतियों की जिनका सामना किसानों को हर कदम पर करना पड़ता है। जैसे मक्का उगाने की प्रक्रिया को ही ले लीजिए। ये एक 5 स्टेप गाइड जैसा है। सही किस्म का बीज चुनने से लेकर खरपतवार हटाने तक हर एक कदम फसल की अच्छी पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। अब जरा सूरजमुखी पर नजर डालते हैं। ये टेबल साफ साफ बताती है कि इसे कब और कैसे उगाना है। इससे एक बात तो साफ है कि हर फसल की अपनी अलग जरूरतें होती हैं और एक किसान को इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। हर फसल की अपनी अलग चुनौतियां हैं। अगर गेहूं में खरपतवार की समस्या है तो चने में बीमारी का खतरा। सही समय पर सही समाधान खोजना ही एक किसान को सफल बनाता है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। और चुनौतियां सिर्फ बीमारियों तक ही सीमित नहीं हैं। कीट भी एक बहुत बड़ा खतरा है। जैसे अमरूद जैसे फलों को बचाने के लिए किसानों को लगातार कीटों से जूझना पड़ता है। ये सच में एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। फसल कटने के बाद खेत की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। चलिए अब अनाज से आगे बढ़कर एक खेत के पूरे इकोसिस्टम को समझते हैं। ये देखिए, ये कितनी शानदार चीज है। फसल के जो हिस्से बच जाते हैं उन्हें फेंकने के बजाय वापस मिट्टी में मिला दिया जाता है। इससे ना सिर्फ कचरा कम होता है, बल्कि मिट्टी और भी ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। खेती का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। क्या आप जानते हैं कि सब्जियां उगाने का भी अपना एक पूरा विज्ञान है? जी हां, इसे ओलेरी कल्चर कहते हैं। इससे पता चलता है कि खेती के हर पहलू में कितनी गहराई और स्पेशलाइजेशन है। एक खेत में सिर्फ गेहूं या चावल ही नहीं उगता। यहाँ फूल गोभी जैसी सब्जियां, आम जैसे फल और ग्लैडियोलस जैसे खूबसूरत फूल भी उगते हैं। यही वैरायटी खेत को आर्थिक रूप से और भी मजबूत बनाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। देखिए कैसे खेत में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। सरसों की खली पशुओं के चारे के काम आ जाती है और लेमन ग्रास से कीमती तेल निकाला जाता है। मतलब हर चीज की अपनी एक वैल्यू है। चलिए अब आखिर में उन बड़ी रणनीतियों पर नजर डालते हैं जो खेती को आने वाले कल के लिए यानी भविष्य के लिए टिकाऊ बनाती हैं। ये सिर्फ एक खेत की बात नहीं है, ये पूरे इलाके की बात है। वाटरशेड मैनेजमेंट ये पक्का करता है कि पानी जैसे कीमती संसाधन को बचाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी खेती कर सकें। ये पर्यावरण और खेती दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। खेती का एक और मॉडल है जो सहयोग पर जोर देता है। जब किसान मिलकर काम करते हैं तो वे न सिर्फ बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, बल्कि जोखिम भी आपस में बांट सकते हैं। शायद यही भविष्य की खेती का एक रास्ता हो। तो हमने देखा कि कैसे सही समय, अच्छी मिट्टी,
फसलों का मैनेजमेंट और भविष्य की प्लानिंग, ये सब मिलके काम करते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जो हमारी थाली तक खाना पहुंचाता है। असली चुनौती इसी बैलेंस को समझने और इसे लगातार बेहतर बनाने में है, ताकि हम आने वाले कल का पेट भी भर सकें।